हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अगर हम इसको याद करें तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। चलिए याद करते हैं आज ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए और कभी भी आप इसको भूले ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्टाज जो शब्द है ये कैसा किससे बना है, तो ये कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। इसको आपको याद रखना है, ये फ्रांसीसी शब्द है। और ये क्या है, अंग्रेजी में इसका किसके समानार्थक शब्द में यूज किया जाता है, तो इसे अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के समानार्थी यूज किया जाता है। रिपोर्टाज साहित्य की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई थी। रिपोर्ट के अर्थ में मतलब किसी को रिपोर्ट देने के लिए शुरू किया गया था विश्व युद्ध के दौरान। कौन से? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शुरू हुआ था। रिपोर्टाज के जनक किसे माना जाता है, तो रिपोर्टाज के जनक एक रूसी महिला थी, एलिया एलेनबर्ग ने शुरू किया था। तो ये नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हिंदी में व्यवस्थित शुरुआत शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लक्ष्मीपुरा से होती है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका में हुआ था। तो आपको पत्रिका भी याद रखनी है, सन भी याद रखना है। और पहले कौन थे? लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज था, शिवदान सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये पहला है, तो इसका सन भी याद रखना है, पत्रिका भी याद रखनी है, लेखक का नाम भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे याद करेंगे उन लेखकों का जिन्होंने रिपोर्टाज लिखा है। ये हमने बेसिक चीज़ें जान ली है। पहला रिपोर्टाज कौन सा था, जनक कौन थे, भारत में कौन जनक थे और बाहर रूसी महिला जनक थी, सब चीज़ों की हमने चर्चा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो रिपोर्टाज जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले है युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा किसका है? चंडी प्रसाद सिंह का है। युवराज किस पे चढ़ गए हैं? चंडी पे चढ़ गए हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कीजिए। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? शिवदान सिंह मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है क्षण बोले कण मुस्कुराए। देखिए क्षण बोल रहे हैं और कण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसके? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को देखकर। किसको? कन्हैया को देख के क्षण बोले कण मुस्कुराए। उसके बाद तूफानों के बीच कौन फंस गए हैं? रागे राघव जी किसमें फंस गए हैं? तूफानों के बीच फंस गए हैं। प्लाट का मोर्चा कौन लड़ता है? तो जो बहादुर होता है, तो शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा लड़ रहे हैं। स्वराज्य भवन, अल्मोड़ा का बाजार, उसके बाद बंगाल का अकाल किसमें आ गया? प्रकाश में आ गया है। ये सारी चीज़ें प्रकाश में आ गई, इससे पहले अंधेरे में थी। कौन कौन सी? स्वराज्य भवन, अल्मोड़ा का बाजार, बंगाल का अकाल, सब चीज़ें प्रकाश में आ चुकी है। गरीब और अमीर पुस्तकें कौन लड़ रहा है? जो उपाध्याय होता है, पढ़ा लिखा होता है, वही लिखता है। तो रामनारायण उपाध्याय जी क्या कर रहे हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें सबकी उन्होंने रचना कर दी है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। देश की मिट्टी क्या कर रही है? देश की मिट्टी बुलाती है किसको? भगदन आयन कौशल्यायन को। जो भागता है उसको देश की मिट्टी क्या बुला लेती है? तो बुला लेती है भगदन आयन कौशल्यायन को, याद रखना है। वे लड़ेंगे 1000 साल किससे? भगवान शिव से। शिव सागर, सागर याद रखना, शिव सागर। तो क्या कर रहे हैं? वे लड़ेंगे 1000 साल किसके लिए? भगवान शिव के लिए, याद रहेगा। युद्ध यात्रा कौन लड़ता है? जो धर्मवीर होता है, वीर होता है, वही वो क्या करता है? युद्ध यात्रा लड़ता है, याद रहेगा। रणजल धनजल, नेपाली क्रांति, एकलव्य के नोट्स किसके हैं? रेणु के हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, याद रहेगा आपको। तीनों के तीनों रिपोर्टाज हैं। जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़, कौन सा है? विवेकी रॉय का है। किसका है? विवेकी रॉय का है। जुलूस रुका है क्योंकि बाढ़ आ गई है। अब किससे काम करना है? अपने विवेक से काम करना है। खून के छींटे किसके? भगवत शरण उपाध्याय के हैं, ठीक है। भगवत शरण के उपाध्याय में खून के जब छींटे पड़ते हैं तो क्या पढ़ना पड़ता है? किसी की शरण में जाना पड़ता है, याद रखना है। खून के छींटे जब होते हैं, आ जाते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? शरण में जाना पड़ेगा, भगवत शरण उपाध्याय का, याद रखना है आपको। उसके बाद पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट कहाँ जाएंगे? पेरिस में जाके लिखने पड़ेंगे। किसके? पेरिस के नोट किसके हैं? रामकुमार वर्मा जी का है, ठीक है। रामकुमार वर्मा जी पेरिस घूमने जाते हैं, वहीं पे उनके नोट्स क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। धरती के लिए नारद ने बहुत काम किया है, वही नारद जो वीणा बजाते हैं, तो वो धरती के लिए कैलाश नारद, याद रहेगा। चीनियों के द्वारा, अगला है देखिए, चीनियों के द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क चारों तरफ है, चतुर्वेदिक चारों तरफ फैली हुई है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी लेखक का नाम याद रखना है। पराग एक स्वप्न, क्या है? स्वप्न तो निर्मल निर्मल सा ही होता है, तो इस प्रकार से याद रख लेना आप एक दूसरे से जोड़ के। आगे देखिए, आगे है मुक्ति फौज, किसका है? मुक्ति फौज। मुक्ति किससे मिल गई? मुक्ति फौज मिल गई किसको? श्रीकांत को। मुक्ति मिल गई श्रीकांत जी को, तो मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसको पसंद है? कमलेश को पसंद है। का से क्रांति, का से कमलेश, याद हो जाएगा। कागज की कश्तियाँ किस पे सवार हैं? लक्ष्मी जी के ऊपर सवार है, लक्ष्मी चंद्र जैन। कागज की कश्तियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन। में छोटा नागपुर हूँ, कौन कह रहा है? कामता प्रसाद है यहाँ पे। कौन है? कामता प्रसाद, कामता प्रसाद सिंह है। मैं छोटा नागपुर हूँ, ठीक है। कामता प्रसाद कहाँ है? कहते हैं मैं छोटा नागपुर हूँ। पैकिंग की डायरी कौन कर रहा है? जैन लोग हमेशा पैकिंग करके नहीं चलते हैं, कैसे चलते हैं? एकदम थैला लेके, तो पैकिंग की डायरी नहीं करनी पड़ती है जगदीश चंद्र जैन को। जब प्रभाकर पाताल गए, तो प्रभाकर से प्रभाकर माचले मचल जाते हैं, कहाँ पे? पाताल जाने के लिए। औरत की पीठ पे जिसके पास बल होता है वो औरत की पीठ पर नहीं बैठता है। फाइटर की डायरी में त्रयी पुष्पा, पुष्पा जी बहुत फाइट करती हैं, तो फाइटर की डायरी, याद रहेगा। भीगे मन रीते तन, किसका? भीगे मन, भीगे है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। भीगे मन रीते तन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का है। किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का है। अग्निहोत्री जी का क्या है? मन भी भीग रहा है, तन भी भीग रहा है, याद रहेगा। इस प्रकार से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास को हमने क्या किया है? रिवीजन किया है ट्रिक के माध्यम से। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। राधे राधे सभी को।